किसे कहते हैं? आकाश का नाम सुना है? आकाश, स्काई कौन से रंग का होता है? बोलिए ना, आकाश का रंग कौन सा है? नीला है। बहुत बढ़िया। संसार इसी का ही नाम है। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। आकाश का कोई रंग नहीं है। आकाश एकदम खाली होता है, एकदम खाली। ना आँखों से देखा जाता है, ना कानों से सुना जाता है, ना नाक से सूंघा जाता है। तो फिर आकाश किसे कहते हैं? जहाँ पर अन्य द्रव्य रहते हैं। आकाश एक द्रव्य है। क्या है? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। कितने द्रव्य हो गए? 6 द्रव्य हो गए। तो जहाँ 5 द्रव्यों को रहने के लिए स्थान मिलता है उसे आकाश कहते हैं, उसे लोकाकाश कहते हैं। और जहाँ अन्य द्रव्य नहीं रहते हैं उसे अलोकाकाश कहते हैं। आकाश तो है मगर अन्य द्रव्य नहीं है, इसलिए उसे अलोकाकाश कहते हैं। आकाश की परिभाषा समझ में आई? आप कहाँ बैठे हो? आपको हंसी आ रही होगी, माता जी आकाश तो वो ऊपर दिख रहा है ना नीले रंग का, वो होता है। अरे नहीं भाई, संसार में, लोक में जितना खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, खाली स्पेस है, उसका नाम आकाश है। आप कहाँ रहते हो? आकाश में। कहाँ रहते हो? आकाश में। आप कितने साल के हो गए? बेस बढ़ाना। आप कितने साल के हो गए? 22 साल के। ये किसने बताया कि आप 22 साल के हो गए? काल द्रव्य ने। किसने बताया? काल द्रव्य ने। आपके साथ आप कौन हैं? जीव द्रव्य हैं कि अजीव द्रव्य हैं कि पुद्गल द्रव्य हैं? हैं? जीव द्रव्य हैं। आपके साथ पुद्गल नहीं है? आँखों से जो कुछ दिख रहा है वो सब पुद्गल द्रव्य है। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? हाँ बेटी बताओ। बहुत बढ़िया, नन्हा बच्चा बता रहा है, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ बच्चे के लिए। ऐसे संस्कारित करो अपने बच्चे को। तुम भी संस्कारित हो और बच्चों को भी करो। हंसने वाली बात नहीं है, बात गहरी है। ये बच्चा तुम पे चोट मार रहा है कि जो बात तुम्हें नहीं आती वो बात इस बच्चे को आती है। तो धर्म द्रव्य, धर्म अलग चीज़ है। जो आत्मा का स्वभाव है वो धर्म अलग है, लेकिन धर्म द्रव्य जो चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायता प्रदान करता है वो धर्म द्रव्य है। और जो ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायक होता है वो अधर्म द्रव्य है। तो आप यहाँ बैठे हैं तो किसकी वजह से? अधर्म द्रव्य की वजह से। आपके ओंठ हिले किसकी वजह से? धर्म द्रव्य की वजह से। आप बैठे कहाँ हो? आकाश द्रव्य में बैठे हो। आप कितने समय के हो गए? आप कितने पुराने हो? काल द्रव्य ने बताया। द्रव्य कितने होते हैं? 6 होते हैं। और द्रव्य किसे कहते हैं? सद्द्रव्य लक्षणम, जिसका कभी नाश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो आकाश एक द्रव्य है। आकाश एक द्रव्य है। और आकाश का मतलब एकदम खाली स्थान, एकदम खाली स्थान। अब इस आकाश में क्या क्या है? हवा कहाँ रहती है? आकाश में रहती है ना? खुशबू कहाँ रहती है? आकाश में रहती है। बदबू कहाँ रहती है? आकाश में रहती है। बादल कहाँ रहते हैं? पानी भरे बादल कहाँ रहते हैं? आकाश में रहते हैं। और खाली खाली बादल कहाँ रहते हैं? वो भी आकाश में रहते हैं। आप कहाँ रहते हो? आकाश में रहते हो।
पूरा जितना जो कुछ रह रहे वो सब आकाश में रह रहे हैं। और आकाश एक द्रव्य है जो अन्य द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है। अच्छा, जब कभी भगवान का वर्णन आता है, जब कभी आचार्यों का वर्णन आता है, मुनिराजों का वर्णन आता है, तो कहा जाता है आकाश के समान निर्मल। क्या कहा जाता है? आकाश के समान निर्मल। अब आकाश की उपमा क्यों दी है? क्योंकि आकाश एकदम स्वच्छ है, साफ है, बिल्कुल बढ़िया है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। जैसे बादल आते हैं, बादल आए, कहाँ आएंगे? आकाश में। बारिश हुई, खाली हो गए, आकाश फिर खाली। आ गए तो भर गया, चले गए तो खाली। आकाश अपने आप में फ्री है। तुम आओ तो ठीक, जाओ तो ठीक, वो अपने आप में एक खाली स्थान है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई रहे तो ठीक, हवा बह रही है तो ठीक, नहीं बह रही है तो ठीक, ठीक है। अब जैसे हवा चल रही है, ठीक है, अब हवा गुजरती है बगीचे से, और वो हवा थोड़ी दूर तक उस खुशबू को लेके जाती है, जहाँ तक उसको उसकी सीमा है वहाँ तक उसको लेके जाती है। और वहाँ आप बैठे हो तो हवा खुशबू को क्या लेके आई? आपके नाक में खुशबू कहाँ से आई? हवा से। फिर उसने जहाँ तक उसकी सीमा थी वो खुशबू वहाँ तक रही, फिर उसने उसको वहीं छोड़ा, फिर वो आगे बह गई, ठीक है। अब उसके बाद में वो हवा किसी नाले के पास से निकली, अरे बोलिए ना, हैं, बदबू आ गई। फिर थोड़ी दूर आगे गई, उसको भी छोड़ दिया, फिर आगे निकल गई। फिर कहीं भोजन बन रहा था, हलवा बन रहा था, आपको खुशबू तो नहीं आई? हलवा बन रहा था, हवा की खुशबू आई, थोड़ी दूर तक उसको लिया, फिर छोड़ दिया। बोले हवा के समान निसंग। जब आचार्यों का, उपाध्यायों का, मुनिराजों का और सबका वर्णन आता है अरिहंत, तो क्या वर्णन आता? आकाश के समान निर्मल, वायु के समान निसंग। निसंग, संग यानी परिग्रह। चर्चा किसकी चल रही है? संग यानी परिग्रह की। तो सबसे पहले तो ये समझना है परिग्रह है क्या। जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक छोड़ने का भाव पैदा होगा ही नहीं। मैं कौन हूँ और परिग्रह क्या है। अब हवा हवा है, आकाश आकाश है, आत्मा को आकाश समझ लो। एक उदाहरण, आत्मा कैसी है? आकाश के समान है, ठीक है। और उसमें उठने वाले भाव कैसे हैं? हवा के समान है। उसमें उठने वाले भाव कैसे हैं? हवा के समान है, ठीक है। अब हवा, जब आप किसी बगीचे में जाते हैं, आहा कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, बोलिए हाँ या ना। लेकिन हवा ने ऐसा नहीं किया, आ गई तो ठीक, नहीं आ गई तो ठीक, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपने उपयोग पूर्वक उस खुशबू को खींचा, उसकी प्रशंसा करी, उसकी तारीफ करी, नाक से जो अंदर गई, आँख से आपने फूलों को देखा, क्या फूल खिले हैं, क्या बढ़िया फूल हैं, मज़ा आ गया। अरे यहाँ तो रोज़ आ जाया करेंगे, बहुत अच्छा घूमने का स्थान है, यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा बैठने में, ठीक है। क्या कहा? अच्छा कहा। चलिए, अब आप किसी नाले के किनारे से गुजर रहे हैं, ए भगवान कितनी बदबू आ रही है, नाक बंद हो गई, दिमाग में द्वेष आ गया। वहाँ क्या आया था? राग। यहाँ क्या आ गया? द्वेष। लेकिन हवा ने खुशबू को ग्रहण किया भी, ना राग किया ना द्वेष किया। जब नाले के सामने से निकली तो उसको देख के द्वेष नहीं किया, और जब बगीचे से निकली तो उसको राग नहीं किया। तो हवा अपने आप में निसंग है, आकाश अपने आप में निसंग है, यानी परिग्रह रहित है। कैसा है? परिग्रह रहित है। ऐसे ही आत्मा है। कर्म आ रहे हैं, कर्म जा रहे हैं। कोई तुम्हारे सामने से आया, बहुत अच्छी बात है,
नहीं आया बहुत अच्छी बात है, सुंदर आया बहुत अच्छी बात है, कुरूप आया बहुत अच्छी बात है, ना राग किया ना द्वेष किया तो कर्म बंध नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कर्म बंध कब होगा? जब या तो राग करोगे या द्वेष करोगे। द्वेष करोगे पाप का बंध हो रहा है, राग करोगे तो भी पाप का बंध हो रहा है। खुशबू खींची, बस वो बंध गई। राग आया और बंद हुआ, द्वेष आया और बंद हुआ। अब जितनी जोर से बांधा है उतने लंबे समय के लिए बंधेगा, फिर वो कर्म उदय में आएगा, फिर उस कर्म के उदय में फिर तुम्हारे भाव राग देश के होंगे, फिर अगला कर्म का बंध होगा, और ऐसे करते 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 एक साइकिल चलेगी, और ये साइकिल अनंत कर्म बांधती हुई अनंत संसार का भ्रमण करवाएगी। ये मेरा है, ये मेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, वो खराब है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। सुबह से शाम तक क्या करते हो? अरे बोलिए ना, क्या करते हो? पुद्गल को जानते हो कि आत्मा को जानते हो? चलिए आपसे आपका परिचय पूछती हूँ, ठीक है? पूछ लूँ? अरे हाँ या ना? पूछूं कि नहीं पूछूं? पहले तो ये परमिशन तो ले लूँ। आप अपना परिचय बताइए। चलिए भाई साहब आप खड़े हो जाए, खड़े हो जाओ। हाँ, अपना परिचय बोलिए। पुनीत जैन, केकड़ी से। इसके आगे और कोई परिचय? आप अपने विषय में क्या क्या जानते हो वो बताइए। अपने विषय में आप क्या क्या जानते हो वो बताइए। जैन धर्म मानते हो? बस कितने साल के हो गए? 35। 35 परिचय तो होने चाहिए कम से कम। 35 चीज़ तो आए आपके जीवन की जो आपके विशेषताएं को बताए कि आप क्या हो। आपसे पूछा जाए आप क्या हो, क्या बताओगे? आप नहीं बोल पा रहे। चलो कोई और बोलेगा। हाँ, खड़े हो जाइए, बताइए। आप अपना परिचय दीजिए। रिंकू सचिन छावड़ा। अब रिंकू के साथ सचिन और आ गया। पति का नाम, बहुत बढ़िया। देखो व्यवहार के हिसाब से तो सही है, अब मैं पूछ रही हूँ निश्चय के हिसाब से। चलिए आगे बोलिए। खंडवा से। वो इसके आगे का परिचय दो, वो तो उन्होंने दे दिया। साड़ियों की शॉप है, ठीक है। अपनी ही शॉप है, उसमें बैठती हो, और भोजन आदि, बच्चे आदि क्या क्या करती हो, और बताओ विशेषताएं। 2 बेटी, तो 1 बेटा है। हाँ, फर्स्ट ईयर में है। बेटा 10th क्लास में है। आप अपना परिचय तो दे दो। आप तो औरों का दिए जा रही हो, अपना परिचय दो ना। बस मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है सब परिवार ही है। जो कुछ है सब परिवार ही है। अभी मेरा तो, मेरे शरीर का वर्णन नहीं आया, नाक का वर्णन नहीं आया, इंद्रियों का वर्णन नहीं आया, हाथ पांव का वर्णन नहीं आया, दर्द का वर्णन नहीं आया, दुख का वर्णन नहीं आया, टेंशन का वर्णन। अभी सारा वर्णन केवल दूसरों का चल रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि आपके दिमाग में क्या है। चलिए और बताइए। बस बैठ जाइए। नहीं, अब मैंने क्या पूछा था? आप अपना परिचय दीजिए। अब आपने किस किस का परिचय दिया है? हाँ बेटे, बहुत बढ़िया। 5 इंद्रियां हैं। क्या बात, तालियां तालियां। जो उत्तर चाहिए था वो उस बच्चे ने दिया है। मेरा शरीर तो कुछ नहीं है, असली चीज तो मेरी आत्मा है। बहुत बढ़िया, और बोलिए। आत्मा में कर्म आकर चिपकते हैं।
ज़्यादा परिग्रह से ज़्यादा कर्म आते हैं। झूठ बोलेंगे तब भी आएंगे। क्या बोलते हैं? 5 पाप होते हैं। 4 कषाय, अष्टकर्म। भाई पिछले जन्म का मुनिराज है क्या तू? है इतनी छोटी सी उम्र में, कितने भी पाठशाला में पढ़ा हुआ बच्चा हो, लेकिन यहाँ बैठकर जवाब देना, वही जिसके रोम रोम में ये बात समाई होती वही दे सकता है। बिल्कुल समय पे हर बात क्लिक हो जाना, ये तो वही होगी जिसके अंदर में समाया हुआ होगा। बहुत बढ़िया। राग द्वेष होता है। कोई बात नहीं, अब बैठ जा। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। देखो ये है गृहस्थी, अभी ये बचपन में है। गृहस्थी में फंसने के बाद ये कौन सा परिचय देगा, ये बात की बात है। अभी तो इसने अपना परिचय दिया है, और गृहस्थी में फंसने के बाद अपना जो मूल रूप से जो शरीर होता इंसान, उसको भी भूल जाता है, अपनी इंद्रियां भूल जाता है, अपना खाना पीना भूल जाता है, जो कुछ है वो सब दूसरे का हो जाता है तो खुद ये भी परिग्रह और वो भी परिग्रह है, लेकिन फिर अपने को छोड़ के दूसरे में फंस जाता है। अब मैंने कहा था आप अपना परिचय दीजिए। अब आपने किसका परिचय दिया है? एक हवा से कहा कि हवा तुम अपना परिचय दो। हवा ने कहा मैं बगीचे में जाती हूँ तो खुशबू को लेती हूँ, नाले के पास जाती हूँ तो बदबू को लेती हूँ, रसोई में जाती हूँ तो मैं वहाँ पर वहाँ की खुशबू आदि को लेती हूँ। तो मेरा ये हवा का परिचय है क्या? ये तो खुशबू बदबू का परिचय हुआ है। आकाश से कहा आप अपना परिचय दो, तो मेरे अंदर बादल रहते हैं, मेरे में हवा चलती है, मेरे में ये जो टीवी चलती है उसकी किरणें रहती हैं, मेरे अंदर इंटरनेट कनेक्शन की किरणें रहती हैं, मेरे में रेडियो की किरणें रहती हैं। ये आकाश का परिचय हुआ क्या? आकाश का क्या परिचय होगा? खाली, एकदम खाली। हवा का क्या परिचय होगा? निसंग। कोई आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, मैं तो निसंग हूँ, मैं किसी के साथ नहीं रहती हूँ। अब मैंने कहा आप अपना परिचय दीजिए। आपने किस चीज का परिचय दिया? मतलब ये बड़े सोचने का विषय है सबके लिए। कम से कम हम परिग्रह छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम यहाँ तो सोच के रखें कि हम हैं क्या। अपनी आत्मा को तो ऐसे भूले बैठे हैं, ऐसे भूले बैठे हैं जैसे आत्मा नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है। जबकि शरीर से यदि आत्मा निकल जाए तो बच्चे क्या करेंगे, शरीर क्या करेगा, मकान क्या करेगा, दुकान क्या करेगी, नोट क्या करेंगे, सोने चांदी क्या करेंगे। इस शरीर में से आत्मा निकल जाए फिर क्या कीमत है इन सब चीज़ों की? अरे बोलिए ना। तो हम किसकी कीमत कर रहे हैं? एक डिब्बी में हीरा रखा है और डिब्बी बहुत सुंदर है, कीमत किसकी है? बोलिए ना। हीरे की या डिब्बी की? अच्छा, डिब्बी बिल्कुल सस्ती है और उसमें हीरा रखा है, उसको संभाल के रखोगे नहीं रखोगे? क्यों? क्योंकि उसमें हीरा है। तो तुम तो हीरा को भूल बैठे हो और अकेले जितनी डिब्बियां हैं बस उनको ही संभाल रहे हो अभी तक। तो जैन धर्म क्या सिखा रहा है, भगवान महावीर क्या सिखा रहे? हीरो को समझो, हीरे की क्वालिटी को पहचानो, हीरे को जानो और हीरे को प्राप्त करने की कोशिश करो। ये डिब्बियां तो बदलती रहती हैं। अनंत काल से इस डिब्बी की कीमत करी है, इस डिब्बी को सजाया है तो डिब्बी डिब्बी मिल रही है। और जिस दिन हीरे की कीमत करोगे उस दिन शुद्धात्मा को उपलब्ध हो जाओगे। अरे बोलिए ना, समझ में आया कि नहीं आया? तुम कौन हो? अब पूछूं आपसे, आप अपना परिचय दीजिए। अब दीजिए अपना परिचय। मैं आत्मा हूं। और दीजिए। अब आत्मा कैसी होती है? मंदिर क्यों आते हो? किसको देखने आते हो मंदिर में? आज तक मंदिर आए कि नहीं आए? कौन कौन रोज मंदिर आता है? अच्छा, मंदिर में आके दर्शन किए नहीं किए भगवान के? क्या दर्शन किए? जिसने आत्मा को नहीं जाना उसने क्या दर्शन किए भगवान के?
जिसको आत्मा नहीं पता है, केवल परिचय बाहर बाहर का मंदिर में बैठकर जो बाहर का परिचय दे रहा है, उसने क्या भगवान के दर्शन किए हैं। सोचो कितना जीवन आपने अपना व्यर्थ निकाल दिया, खुद को जाने बिना, हीरा को पहचाने बिना। इस शरीर में से आत्मा उड़ जाए, फिर देखो तुम्हें कौन संभालता, कौन तुम्हें प्रेम करता है, तुम्हारे शरीर को कितने दिन घर में रखा जाता है, कौन तुम्हें सोना चांदी पहनाता है। सब तीसरे दिन के बाद अपने अपने काम में लग जाएंगे। भाई हमारे पास दुकान बंद हो जाएगी, दुकान हम 13 दिन बंद नहीं कर सकते हैं, तीसरे दिन 13वीं कर दो इसकी। तो पहले कम से कम 13 दिन तक रोते भी थे, अब तो 13 दिन भी नहीं रोते हैं। पहले तो कम से कम फोटो भी लगाते थे, अब फोटो लगाओगे तो अगली पीढ़ी आएगी, अरे किस बुढ़े की फोटो लगाई, हटाओ यहाँ से। और तुम भ्रम में पड़े हुए हो, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। जो हीरा है उसे छोड़कर तुम डिब्बी की कीमत कर रहे हो। अरे बोलिए ना, हाँ या ना। अब बताओ भगवान कौन है, हीरा है या डिब्बी है? हीरा है। पहचाना आज तक भगवान को? जिसने भगवान की आत्मा को नहीं जाना, उसने अपनी आत्मा को नहीं जाना। जिसने अपनी आत्मा को नहीं जाना, उसने भगवान की आत्मा को नहीं जाना। और जिसने आत्मा को नहीं जाना, उसने दुनिया में कुछ जाना ही नहीं है। जानने लायक, ग्रहण करने लायक, ध्यान करने लायक, कीमत करने लायक यदि दुनिया में कोई चीज़ है तो वो एक आत्मा है। और रोज़ रोज़ मंदिर आने का कारण भी यही है कि इनकी शुद्धात्मा को पहचानो, ताकि हमें अपनी आत्मा की कीमत पता चले। नहीं बस हमारे यहाँ रोज़ पूजा करते हैं तो हम पूजा कर लेते हैं, हमारे यहाँ अभिषेक करते, मैं पापा करते थे तो हम भी कर लेते, बस हमारे यहाँ नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है तो हम भी पढ़ लेते, बस इससे ज़्यादा है ही नहीं है। अरे कौन करता है, तो साधु संतों की बात है, तो आत्मा 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 करते रहते हैं, भटकते रहना सारी जिंदगी अनंत काल तक संसार में। आज नहीं पहचानोगे तो कभी ना कभी रास्ता तो यही है, दूसरा रास्ता है ही नहीं है। एक ही रास्ता है बाहर निकलने का। और यहाँ यदि नहीं पहचाना तो फिर वही त्रयंच गति में चले गए, फिर कभी कीड़ा बने, मकोड़ा बने, चींटी बने, मच्छर बने, मक्खी बने, गधा बने, घोड़ा बने, नारकी बने, घूमते रहना। फिर इसमें यदि सुख चाहिए और अनंत सुख चाहिए तो अपनी आत्मा को जानो, अपनी आत्मा को पहचानो। हमारी आत्मा आकाश के समान निर्मल है। कैसी है? आकाश के समान निर्मल है, वायु के समान निसंग है। जैसे वायु किसी को अपने अंदर नहीं रखता है, छोड़ दिया, आगे गया छोड़ दिया, ऐसे इस आत्मा में बाहर की चीज़ों को रखने की ज़रूरत ही नहीं है। सूरज किस लिए है? सूरज तुम्हारा है क्या? अरे बोलिए ना। चांद तुम्हारा है? तारे तुम्हारे हैं? नहीं है। घर वाले तुम्हारे हैं? अरे बोलिए ना, कितना मुश्किल हो रहा है बोलना। जितना चांद और सूरज तुम्हारे नहीं है, इतने घर वाले भी तुम्हारे नहीं है। चांद सूरज उपयोग करने की चीज़ है, उजाला हुआ है देख के चलो, उजाला है देख के खाओ। रात को गर्मी लग रही है, चांद के नीचे बैठ जाओ, उपयोग करने की चीज़ है। प्रेम और मोह करने की नहीं। हाय रात शाम को सूरज ढल गया तो रो रहे हैं बैठ के, हाय हमारा सूरज ढल गया, हाय हमारा सूरज ढल गया। कोई रोता है क्या? नहीं रोता है। क्यों? पता है शाम को जाएगा। ऐसे ही वृद्ध होने के बाद में एक दिन सबको जाना है, और वृद्ध होने के बाद जाइए, कोई ज़रूरी नहीं बीच में भी जा सकता, क्योंकि बादल तो बीच में भी आ जाते हैं, तब भी तो सूरज ढक जाता है। अरे बोलिए ना, नहीं रोते ना। क्यों? मोह नहीं है सूरज से, उसको अपना नहीं माना, और घर वालों को इसलिए रो रहे हैं बैठ के। जिन जिन वस्तुओं को अपना मानोगे उन उन वस्तुओं के लिए रोना पड़ेगा। वस्तु नहीं रुला रही है, तुम्हारा मोह रुला रहा है। और रो कौन रहा है? आत्मा रो रही है। खुश कौन होता है? आत्मा होती है, और उसी आत्मा को भूले बैठे हो। देख कौन रहा है? बोलिए ना, कौन देख रहा है?
आत्मा देख रही है। कौन सुन रहा है? आत्मा सुन रही है। स्वाद कौन लेता है? आत्मा लेती है। ठंडी गर्मी कौन महसूस करता है? आत्मा करती है। बस मुझे ठंडी लग रही है, ये नहीं समझते कि यदि ये शरीर नहीं होता तो ठंडी मुझे लग ही नहीं सकती थी। ये ठंड गर्मी है, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम, ये पुद्गल का स्वभाव है, आत्मा का नहीं है। जब तक भेद विज्ञान नहीं करोगे तब तक इसी भ्रम में घूमते रहोगे, 84 लाख के चक्कर में घूमते रहोगे। निकलना है तो मंदिर में आके भगवान को देखो, फिर अपनी आत्मा को देखो। बात समझ में आई? क्या बात है, बहुत अच्छे लोग। फिर तो समाप्त करूं? नहीं करूं? क्यों? कितने शांत बैठे हो। देखो, जब हीरे की कीमत पता चलती है ना, तुम जिसकी कीमत समझोगे ना उसी को बचाओगे। आत्मा की कीमत समझोगे तो आत्मा को बचाओगे कि पाप में ना पड़ जाए, ये नरक में ना पड़ जाए, ये संसार में ना पड़ जाए, इसको निकालना है यहाँ से, है ना। चलिए, समय बहुत हो गया और हमारे बीच में मुनि श्री अनुपम सागर जी, मुनि श्री यतीन्द्र सागर जी महाराज विराजमान हैं। अब मैंने तो वैसे ही सुना दिया है, अभी आपको महाराज जी और अच्छा सुनाएंगे। बिल्कुल साक्षात मोक्ष का मार्ग मिल जाएगा। महाराज जी ने सब कुछ छोड़ा। क्यों छोड़ा? छोड़ा या छूट गया? एक होता है छोड़ना और एक होता है छूट जाना। छोड़ा है या छूट गया? हवा खुशबू को छोड़ती है या छूट जाती है? सांस ले रहे हो? अरे बोलिए ना, सांस ले रहे हो? सांस लेने की ताकत है तुम्हारे अंदर? चलो सोच के बताना। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। पैसों में जमा का, रात्रि में क्षमा का, और हीरा सी अपनी आत्मा का बड़ा ही महत्व है। अपनी अपनी नहीं तानने का, बड़ों की बात मानने का, बड़ों की नहीं, भगवान महावीर की बात मानने का, और अपनी आत्मा को जानने का बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के प्रति। चलिए, आज से किसकी कीमत करोगे? हीरे की या डिब्बी की? पक्का? तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा अभी महाराज जी बताएंगे, ठीक है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, जीवन में धर्म का। बड़ा ही महत्व है। बजाने में साज का, करने में अच्छे काज का, और धरती पर मुनिराज का। बड़ा ही महत्व है। मतलब मुनिराज के दर्शन तो करते हो, लेकिन इन्होंने क्यों ग्रहण किया या छोड़ा, कोई नॉलेज? महाराज बस आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो महाराज, बस बस। अरे बोलिए ना, यही करते नहीं करते हो हैं? हाँ, कहाँ कहाँ से आए हो? मनावर, अच्छा। राजस्थान में टावर का, टावर यानी लड़का, राजस्थान में टावर का। महिलाओं में जेवर का, और आने वालों में मनावर का। बड़ा ही महत्व है। पुनीत जैन कहाँ से आए थे? केकड़ी। भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, और आने वालों में केकड़ी का। बड़ा ही महत्व है। और सूरत से हमारे बीच में अविनाश, आशुतोष भैया आए हैं। हर महीने आते हैं यहाँ पर सूरत से, हाँ हर महीने आते हैं, है ना। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की ज़रूरत का, और आने वालों में सूरत का। बड़ा ही महत्व है। खंडवा, अच्छा। गर्मी में हवा का, बीमार में दवा का, और आने वालों में खंडवा का। बड़ा ही महत्व है। देवली, अच्छा। फूल में कली का, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में देवली का। बड़ा ही महत्व है।
नवादा घर में दादा का, करने में वादा का और आने वालों में नवादा का। बड़ा ही महत्व है। जगदलपुर गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जगदलपुर का। बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का और आने वालों में फरीदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। जामौली अच्छा, दवाई की गोली का, विधान में मौली का, बच्चों के लिए कोली का, पर्वों में होली का, होली में रोली का, शिखरजी में डोली का और आने वालों में जामौली का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़का बड़की जड़ का, आने वालों में किशनगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। रफीगंज किशनगंज बिहार वाला, अच्छा रफीगंज नहीं किशनगंज कह रही हैं ये। रफीगंज से भी आए हैं क्या? अच्छा, महिलाओं में हार का, बच्चों में प्यार का और आने वालों में रफीगंज बिहार का। बड़ा ही महत्व है। चिड़िया में चीची का, फलों में लीची का, घर में चाची का और आने वालों में रांची का। बड़ा ही महत्व है। डूंगरपुर रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में डूंगरपुर का। बड़ा ही महत्व है। जीवन में जरा का, रहने के लिए धरा का, आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। दिल्ली त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय। श्री सुशीला देवी जैन, राकेश जी मोदी, जगत जी, जिन्होंने अंशुल जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में